हेलो। कैसी हो नायला? तुम्हें इससे क्या? वो टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है तो सोचा तुम्हें भी मिल गई होगी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ नायला, तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझसे तुम कोई उम्मीद मत रखना मुस्तफा, मुझे दोबारा फोन मत करना। वो नायला, मैं मरियम बेगम, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। बहुत ज्यादा। मैं हमेशा कहता आया हूं और आज भी कहता हूं, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। मैं एक कैफियत से गुजर रहा था और उसी में रहना चाहता था। ये घर तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा और ना ही तुम्हें मुझे माफ करने की जरूरत है। किसने कहा कि मैंने आपको माफ कर दिया अब्दुल्ला साहब? आपने जो किया वो नाकाबिले माफी है। मेरे सामने खड़े होके कहा कि आप किसी और से मोहब्बत करते हैं। क्या ये बेहतर होता कि मैं तुमसे झूठ बोलकर बेवकूफ बनाता? मुझे नहीं मालूम, शायद हो सकता यही बेहतर होता। कम से कम मैं ये तो समझती कि आप मुझे खोना नहीं चाहते और मैं आपके झूठ को भी बर्दाश्त कर लेती, अनजान बनी रहती। आपको जरा सा भी अंदाजा है कितना बुरा लगता है इस तरह गैर अहम हो जाना? लेकिन देखा आपने, देखें वो औरत आपको छोड़कर चली गई। क्या इसे मोहब्बत कहते हैं? क्या कोई मोहब्बत के लिए लड़ता नहीं है? मेरी तरफ देखें और उसकी तरफ। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, तुम ठीक कहती हो, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि हम कभी पहले जैसे हो सकेंगे या नहीं। और मैं शर्मिंदा हूँ कि तुम्हें दुख पहुंचाया। कुछ बातें तलाफी के काबिल नहीं होती। हमारी भी एक जिंदगी थी अब्दुल्ला साहब, और उस जिंदगी को हमने अपने बच्चों से सजाया। ना कोई औरत ना आप, किसी में से तोड़ने की ताकत नहीं थी। एलिफ ये बात अब अच्छी तरह समझ गई है, क्योंकि आज वो आई और उसने मुझसे माफी मांगी। उसने माफी मांगी? अगर आप किसी को शिकस्त नहीं दे सकते तो उसके साथ शामिल हो जाए। आपको अंदाजा है कि वो औरत यहाँ क्यों आई थी? अब्दुल्ला साहब, इसलिए नहीं कि वो वाकई माफी मांगना चाहती है, बल्कि इसलिए कि वो आपको पैगाम दे सके कि ये जो कुछ था वो सब खत्म हो चुका है। आप दोनों अलग हो चुके हैं और अब आपको होश में आ जाना चाहिए। और अब आप मेरी बात माने, इस मोहब्बत के चक्कर को भूल जाएं। अब पहले ही अपनी सेहत गंवा चुके हैं, कितने कमजोर हो गए हैं। आपकी देखभाल किसने की? मैंने। हाँ, आइंदा भी करूंगी। अल्लाह तुमसे राजी हो।